तज्जयति परम ज्योति समम समस्तरनंत पर्यायम् दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। यह जीवराज के काया पलट का वर्णन चल रहा है। काया पलट समझते हैं आप? जैसे कोई राजा ने, नामधारी ही है, राज्य में पूरा आतंक फैलाया है। राज्य की तरफ ध्यान भी नहीं है, प्रजा दुखी है, असुरक्षित है, अभावग्रस्त है, आदि आदि। जैसे ही किसी न्यायप्रिय राजा की शरण में वहाँ की दुखी और पीड़ित जनता आई, प्रजा आई और दुख से निकालने की बात रखी, न्यायप्रिय राजा ने चढ़ाई करी और अपने अधीन में उस राजा को ले लिया। अब जो होगा उस राज्य का, उसे कहते हैं काया पलट। काया पलट मतलब चेंज होना, पूरी चीज चेंज हो जाना। अभी देखना पूरी खुशहाली छा जाएगी नगर में। अब देखेंगे नजर उठाकर, सर्वत्र समृद्धि ही समृद्धि देखने को मिलेगी। अब यहां पर कोई आहे नहीं भरेगा। इसे कहते काया पलट हो गए। काया पलट समझ में आता है? जैसे काया मतलब तो होता है कलेवर। तो जैसे ये फटी टूटी पुस्तक थी, चाहे जहां रद्दी में पड़ी थी, हमने इसे देखा, अरे ये तो जिनवानी है, इसको प्रॉपरली संभालना चाहिए, ये अमोघ निधि है, हमारे आचार्य भगवंतों ने दी हुई, नहीं तो ये खत्म हो जाएगी। हमने तुरंत इसको पास में करके जितना परिमार्जन कर सकते किया, अच्छा किया, और उसको प्रॉपर कवर चढ़ाकर उसको मजबूत बनाया, जिससे उसकी आयु बढ़ गई। इसे कहते हैं हमने इसकी काया पलट कर दी। अब पकड़ में आता है क्या कहा? जीवराज के काया पलट का वर्णन है। मतलब क्या? काया पलट का अर्थ एक शरीर जाकर दूसरा अच्छा शरीर आना, इसको मैं काया पलट नहीं कह रहा हूं। मैं पलट का अर्थ दरअसल एक्सचेंज, एक के बदले में दूसरा ग्रहण करना, ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं काया पलट का अर्थ ये कर रहा हूं, काया का ही नाश हो जाना, खत्म ही हो जाना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो समाधि मरण करता है उसका तत्काल तो लाभ इतना है कि कुगति और कुमरण से बचेगा, और दूर दृष्टि से हम विचार करें तो मरण ही का अभाव हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जो स्वयं को आत्मा देखता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि उसका मरण ही नहीं होता, और शॉर्ट टर्म तात्कालिक इफेक्ट हम देखते हैं तो कम से कम कुमरण तो नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है मरण और जीवन ये संज्ञाएं लोक में निर्धारण की हुई वाली है, वस्तु स्वरूप वाली नहीं है। ये कुछ किसी प्रयोजन से ये भी ठीक है, लेकिन सुखी होने के लिए जहां पर अंतिम पॉइंट तक पहुंचना है, यहां पर यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। 27वीं गाथा समय सार के आपको ज्ञान में आती होगी। व्यवहार नो भासदी, बोलो, जीवो देहो य हवदि खलु एक को। व्यवहार ने ऐसा भाषण करता है, कैसा कि जीव और देह एक है। नदु निश्चयस्य जीवो, ऐसा लिखा, वी कदा एक कट्टो, कभी भी निश्चय से जीव और शरीर एक नहीं ही हो सकता। व्यवहार उसका निरूपण करे, उसकी अपेक्षा उसको जाकर पूछना, वो कथन करेगा, अपेक्षा हमसे सुनोगे, ऐसा नहीं होगा। जिसने जो कहा होगा उनसे अपेक्षा जाकर सुनो। हमारा तो इतना ही काम है, जीव और शरीर एक नहीं, और उसकी अपेक्षा समझना चाहते हो तो हम बता सकते हैं तुमको। और क्या अपेक्षा होगी उसकी? समाधि। और पर्टिकुलर प्रकरण की तरफ देखे तो संलेखना अथवा समाधि मरण।
मरण के काल की समाधि को संलेखना कहा जा रहा है। कैसे हो सकती है ये संलेखना, उसकी चर्चा है। बहुत ही सरल काम है सच पूछो तो। और आप सब लॉजिकली कोई भी बात एक्सपेक्ट करते हो, तर्कयुक्ति से चाहते हो, ये बहुत तर्कयुक्ति वाली बात है। सुख शांति कैसे उत्पन्न होगी, कैसे होगी? देखिए, कालिदास का एक महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें उन्होंने एक बात कही है, जो पराई वस्तु से अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहे ये कदापि संभव नहीं है, ये खोखली शोभा है। फिर ये कहा है, पुत्री ये पर धन है, इससे हमारे घर की शोभा नहीं बढ़ सकती। और इसी के बल पर वो जो आज खड़ा है मंडप में, विदाई की बेला का प्रसंग है और हंसते हंसते विदा कर रहा है लड़की को। उसकी हंसी आप नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, और देखोगे तो फिर इनको कुछ भी नहीं लगता। ये मगरमच्छ के तो आंसू नहीं है वैसे, लेकिन बचे खुचे संस्कार के ये आंसू है, ये सब ये सच्चे आंसू नहीं है ये। और सच्चे जो उसकी धारा है वो अंतरंग में झांक कर देखो, अंतरंग में खुशी खुशी है। लड़की की विदाई करा रहा है, खुशी का पार नहीं है इसको। और 2-3 साल मेहनत की है, ठोकरें खाई है, यहां जा वहां जा, स्थान देकर, और आज बहुत खुशी से विदा कर रहा है लड़की को। ये जो आज प्रसंग उसके जीवन में खड़ा हुआ है, निर्भरता का अनुभव कर रहा है, वो वैसे ही नहीं कर रहा है। किसके दम पर कर रहा है बोलो? वो संस्कार प्रति पल प्रति समय, जब से लड़की पैदा हुई, स्वयं भी ये संस्कार डाल रहा है, निरंतर ठोकर मार रहा है उस पर, और बराबर दुनिया भी उसको पुष्ट करती है। पहले स्ट्रोक में अभी चेहरा भी नहीं देखा था लड़की का, तभी वो कंपाउंडर आकर क्या बोली थी? वो ये बोली थी, बोलो बारात आएगी। तब से चालू वो लड़की हुई ये नहीं बोल रही है, ये पराये धन की गंध वहां पर डाल दी है, वो दिमाग में चलने लग गया है। पराया धन, पराया धन, पराया धन, अभी शक्ल भी नहीं देखी। देखो, पालने संभालने में पुत्र से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है वो। जो घर में मिठाई बनेगी, पुत्र समान पुत्री भी खाएगी। जितना एजुकेशन के लिए खर्चा पुत्र के लिए लगेगा, पुत्री भी के लिए लगेगा। ऊपरी रूप से कुछ देखने में नहीं आ रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा ऊपरी रूप से कुछ देखने में नहीं आती, लेकिन वो मानता है, क्या मानता है? ये पराया धन, इसको तो जाना है। घर में पूरी एक्टिविटीज करते समय बराबर ताक में है कौन लड़का इसके लिए युक्त होगा, और बराबर ताक में है, बराबर ढूंढ रहा है, देख रहा है, और घर में बराबर चर्चा कर रहा है। ये नहीं कि तुम्हें जाना है, और लड़ाई झगड़े ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था, डामर पोत के घर से बाहर नहीं निकालने वाला है, हल्दी लगाकर ही निकालने वाला है। ये भी शुभ शगुन है, ये कोई अशुभ शगुन नहीं है। आप समझते हैं? ये जो निर्भरता जो उसके मुख पटल पर देख रहे हैं, मुख पटल मतलब जो आपके आंखों से दिखती है वो नहीं, उसके अंतर में झांक कर जो उसकी खुशी देख रहे हैं आप लड़की की विदा के काल में, उसका बल क्या है, आधारशिला उसकी क्या है, जो प्रत्येक समय में उस पर इंप्रेशन बना है संस्कार कि ये पराया धन, इसको तो जाना, इसको तो जाना। ये जीवन भर की साधना का फल है। समझ में आता है? प्रद्युम्न की मां को ऐसा, प्रद्युम्न की तो बात ही अलग है खैर, है ना। इसलिए तो जब लड़का विरक्त होकर चला जाता है, हर एक कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको, वो अंतरंग में टूट जाते हैं पूरे। आई डिडंट एक्सपेक्ट, व्हाई डिड यू नॉट एक्सपेक्ट? तो हमें तो लगा था यह हमें बुढ़ापे का सहारा बनेगा। समाधि मरण की जो अपूर्व बेला है, इसमें जो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है, किसके चेहरे पर? क्षपक के। और मुस्कुराहट मतलब अंतरंग में झांक कर देखो, ऊपरी बात नहीं चल रही है। यहां पर ऊपरी रूप से देखो तो पिता रोता हुआ दिख रहा है, ऊपरी रूप से देखो तो क्षपक और एक्टिविटी करता दिखेगा, लेकिन एक ध्यान उसी की तरफ है उसका। किसकी तरफ? अंतरंग में वो बहुत मुस्कुरा रहा है, बहुत आनंदी है। और ये आनंद की आधारशिला क्या हो सकती है उसके? ये विदाई की बेला में जो आज उसको खुशी हो रही है समाधि मरण के काल में, उसकी आधारशिला क्या है? एकमात्र प्रत्येक समय में जो उसने प्रहार किए थे,
परेत्तिनादुनम। कैसे, क्या प्रहार किए? परेत्तिनादुनम, ये पर है ऐसा जानना। 34वीं गाथा में आए ना, कुछ नियत चिन्ह देखकर पुद्गल का ये पर है ऐसा ज्ञान होना। बोलो, नानम पच्चखंडम वाली ज्ञाता है तो त्यागे के काल में कोई दुख होगा क्या उसका? बिल्कुल दुख नहीं होगा। अरे जश्न मनाएगा। दीक्षा समारोह होता है, समारोह। वो कोई ऐसा थोड़ी रोते गाते निकलते होंगे, मेरे छूट गया, मेरे छूट गया, मैंने ठोकर मारी है। और समारोह जिनको आना है आओ, देखो ठोकर कैसे मारी जाती है, ये ठुकराए गए हैं सब, और ये मैं बहुत खुशी से बाहर निकल रहा हूं। और भी किसी को हमारे साथ चलना हो तो चल सकते हैं। प्रकरण क्या चल रहा है? समाधि का जो काल है, संलेखना का काल है, उसमें जितनी भी खुशी हो रही है, निर्विकल्पता निर्भरता हो रही है, उसकी आधारशिला राइट बिफोर से उसकी तैयारी चल रही है। इसलिए मैंने कल चर्चा उठाई थी आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कल कहा था ये जीवन जीने की कला है, क्योंकि जिसको जीना नहीं आया उसको शायद मरना भी नहीं आ सकता। और ऐसी दशा में जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी विद्वान को सामने खड़े कर करा के इसकी समाधि साधाओ, अभी सुनने की भी होश में नहीं, समझने की तो बहुत दूर की बात है। जीवन में कभी अरहंत का स्वरूप समझा नहीं, सिद्धों का स्वरूप समझा नहीं, नाम रटन मात्र में ऊपरी धर्म माना। अब उनको क्या तो समझाए विद्वान और क्या तो वे समझे, ये संतुष्टि मात्र होगी कि अंत में उनके परिणाम ठीक ठाक थे। अरे बेहोश पड़ा है 2 घंटे से, झूठी बातें मत बनाओ। क्या कहा मैंने? बेहोश पड़े 2 घंटे से अंदर, और ये कौन समझ सकता है उसकी क्या हालत चल रही है अंदर में। बाहर किसी की संलेखना समाधि कराने से उस जीव को कुछ होगा ऐसा नहीं है। ये तो बाहरी विकल्प किसी का हो वो दूसरी बात है। तो कहने की बात इतनी सी है, ये कोई मरण समय में हथियार नहीं उठाया जाता है संलेखना का। ये तो जीवन भर इसका अभ्यास चलता है और इसकी भावना भाई जाती है। ये तो संलेखना धर्म व्याख्यान 175वें छंद से यहाँ से प्रकरण हमको प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने के पूर्व भी और कुछ बात कहना चाहता हूं मैं। वैसे थोड़े दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले, अपनी रात्रि की सभा में तत्वार सूत्र का एक सूत्र आया था। तब मैंने थोड़ा बहुत समझाया था क्या सूत्र था। सूत्र क्या था? 7वें ही अध्याय में एक सूत्र आया था, 20 के करीबन कोई सूत्र था। मारणांतिकी संलेखना जोशिता। वहां पर एक प्रश्न पूछा। प्रकरण क्या चल रहा है? मारणांतिकी। मारणांतिकी के लिए यहां पर छंद का शब्द बोलो, समय ही बोलेगा बस। मारणांतिकी के लिए यहां पर एक शब्द बोलो इस छंद का, पश्चिम। पश्चिम, इसका क्या रहस्य है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत रहस्य भरी बात है। क्या है संलेखना, ये समझना बहुत जरूरी चीज है। कहां तक आए? संलेखना मारणांतिकी, मरण के अंत में, जीवन के अंत में कहो वही मरण है कायदे से। मरण रूप अंत के काल में क्या करना? संलेखना धारण करना। शंका करने की शंका पूछी तत्व सूत्र की टीका में। क्या शंका होगी? मारणांतिकी संलेखना इतना ही आप क्यों नहीं बोलते? आप तो मितभाषी हो, आप तो भाषा समिति के धारी हो, आप आपके नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? जोशिता ये शब्द क्यों बढ़ा दिया नया? इतना ही बोलो मरण के समय में संलेखना लेना। तो जोशिता ये शब्द डाल के आचार्य कहते हैं नहीं, मरे मन से नहीं, कुल प्रवृत्ति से नहीं, लोगों के कहने मात्र से भी नहीं। जोशिता उत्साह से, अंदर के उमंग से होना चाहिए, उमड़ा आना चाहिए उसको, उमड़ा। ये फेंक फाक देना है मुझे सबकी चढ़ा भी, परिग्रह पोट उतार के अब मेरा समय आ गया सोचकर अत्यंत उल्लास होना चाहिए उसको। टोडरमल जी की भाषा में बोलो, अपना कार्य जानकर बोलो अत्यंत प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मुद्रा से अपना काम जानकर, अपना काम नहीं जानता तब तो वो प्रसन्न नहीं रह सकता। नौकर झाड़ू लगा रहा है घर में, आज उसकी मुद्रा देखो, और घर उसके नाम कर दिया, अब उसकी मुद्रा देखो कैसा कर रहा है। अभी आज उसके नाम पर घर कर दिया, कैसा कर रहा है काम? अरे बोलो ना, प्रसन्न चित्त से। क्या जानकर कर रहा है? मानो मैं अपना ही काम करो, दूसरों का काम नहीं चल रहा है। ठीक है, डॉक्टर हजारों पेशेंट्स को चेक करता होगा, अपने बच्चों को किस प्रकार चेक करता होगा? टीचर्स कितने जनों को पढ़ाता होगा रोजाना, अपने बच्चों को कैसा पढ़ाता होगा?
एक सेकंड भी गाफिल नहीं हो सकता। मुक्ति यहां पर बैठी है, एक सेकंड में मैं इस बात को नहीं भूल सकता। और प्योरेस्ट और द बेस्ट माल उसको मिले, ये बराबर मेरा ध्यान है। आपको लगता है मैं देख आपकी तरफ रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और मुक्ति को हटाकर फिर देख लो मजा। तो ये मजा मतलब ऊपरी से दिखाई देगा ऐसा भी नहीं है सचमुच। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? जोशिता अपना काम जानकर, ये सुवर्ण अवसर आया है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये सुवर्ण अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ना। श्रीमद जी के शब्दों में प्रतिकूलताओं में विशेष आराधना करना, अनुकूलता में बोलो, अनुकूलता में तो आराधना की ही थी हमने, तो प्रतिकूलता में क्या करना? विशेष आराधना करना। मतलब यहां पर विशेष पकड़ रखना, अभी जरूरत है। जब रोग बलवती होता है, बोलो, विशेष ध्यान रखना परहेज का। अभी आज तक परहेज तो कहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती थी, परहेज नहीं पालता था तब भी दिक्कत विशेष नहीं थी। आज खटिए पे लेट गए हैं, बोलो अब क्या करना? अभी तो जरूर पालना, विशेष पालन करना। जितना रोग होगा, जितनी मिठास चाहिए उतनी शक्कर डालना, तब डालना। जितना सुख चाहिए, जब सुख चाहिए तब एकदम सावधान रहना, स्वरूप सावधान रहना, बाहर नहीं भ्रमण करना। समझ में आता है? मैंने और एक प्रकरण उठाया था रात्रि में 4-5 दिन पहले, उसको फिर से उठाता हूं। कई आचार्यों को सामने खड़ा करो। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, वैसे अब जानते होंगे ये श्रावक आचार्य का ग्रंथ है। ग्रंथ के समापन की तरफ बढ़ रहा है ये प्रकरण। अभी तक चर्चा इसमें अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन का निरूपण पहले किया, क्योंकि इसके बिना जितना भी ज्ञान आचरण है वो सब मिथ्यापने को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन के बाद 5 अणुव्रतों का प्रकरण निकल चुका, 5 अणुव्रत के बाद 3 शिक्षा व्रत का प्रकरण निकल चुका, और 3 गुण व्रत के बाद 4 शिक्षा व्रत का प्रकरण निकल चुका, और अभी चल रहा है सल्लेखना। आचार्यों की इसमें थोड़ी सी बात हुई। ये जब श्रावक के 12 व्रत के विभाजन का प्रकरण आया, क्या 12 व्रत का जब भी विभाजन आया तो सबने एकदम अलग अलग मुद्रा धारण करी। कैसे मुद्रा धारण करी है? आचार्य उमा स्वामी को पूछोगे आप तो वे ये कहते 3 गुण व्रत होते, 4 शिक्षा व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत तो है ही पक्के, ये श्रावक के 12 व्रत। और ये कहकर फिर बाद में ये कहा और फिर मरण के काल में सल्लेखना को भी अंगीकार करना। और आचार्य उमा स्वामी की शैली बहुत जनों ने अनुगम की। फिर अपने दौलत राम जी ने भी छेड़ डाला में उसी को लिया मरण समय संन्यास धार, ऐसा कहकर, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की यही टोन चल रही है। सल्लेखना को हेड बाद में रखा। ये कहकर आचार्य कुछ कहना चाहते हैं उमा स्वामी। क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं जीवन भले ही आपका व्रत में गया होगा, लेकिन व्रती होने पर भी यदि मरण समय में यू विल मिस दिस थिंग, यदि तुम ये मंदिर पर शिखर चढ़ाना भूल जाओगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए एक नया प्रकरण डाल दिया, सल्लेखना अधिकार के नाम पर एक स्वतंत्र अधिकार लिखा जाए। इतना महत्वपूर्ण है ये अधिकार। समझ रहे हैं आप सब? ये 12 व्रतों में मत मिलाओ इसको। अभी देखिए, इग्नोरेंस करने वाले तो कई प्रकार के हो सकते हैं। फिर कोई ये भ्रम पाले, क्या भ्रम पाले? कि हम तो व्रती हो गए, और व्रती होने के लिए क्या आवश्यक है? 12 व्रत, और हमारे तो 12 व्रत है। ऐसा यदि कोई बोलने लग जाए, कुन स्वामी ने इस नब्ज को पकड़ा थोड़े से सामने वाले के। कौन सी नब्ज को पकड़ा? कि वो ये कह सकता है कि हम तो व्रती है, 12 के 12 व्रत देख लो, समझ लो हमारे 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो कुन स्वामी ने थोड़ी मुद्रा बदल के ये बोला, अरे ये तो इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट समझने लग गए हैं। किसको? सल्लेखना को। और बिना सल्लेखना के भी स्वयं को व्रती मनवाता है। तो अष्टपाहुड़ में कुन स्वामी ने, मैं जानता हूं कुन स्वामी ने तो पहले ग्रंथ लिखा है, लेकिन वो अपेक्षा बिल्कुल कम प्रचलित हुई। उमा स्वामी की अपेक्षा प्रचलित हुई। सूत्रबद्ध रचनाओं की ये लाभ होता है। क्या हुआ? कुन स्वामी ने 4 शिक्षा व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत हो गए। 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषद उपवास, अतिथि संविभाग, बोलो, भोग परिमाण व्रत, ये थे।
कुन स्वामी ने क्या किया है? कुन स्वामी ने सल्लेखना को वहां से उठाया, अतिरिक्त जो रखा था, और उसको बिल्कुल 12 व्रत में शामिल कर दिया। तो कहते ऐसे कैसे कर दिया आपने? और फिर 12 व्रत फिर 13 हो जाएंगे ना? नहीं कहते दिग्व्रत देशव्रत की दोनों की आवश्यकता क्यों है? जो काम दिग्व्रत से बन रहा है देशव्रत से वही काम निकाल लेंगे। सल्लेखना को आप इसमें क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि देखो ना ये लोग क्या समझने लग गए हैं, ये स्वयं को व्रती मानने लग गए हैं। ये 12 व्रत मानकर उनको ये भली भांति समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? कि सल्लेखना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। डाल दो इसको, कंपलसरी सब्जेक्ट बना दो, सल्लेखना होना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ भी उठानी पड़ी कुन स्वामी को। क्या तकलीफ उठानी पड़ी होगी? एक प्रश्न हुआ उमा स्वामी की तरफ से, महाराज ऐसा करने में तो आप तो हमारे गुरुजी है, आप जो भी करते ठीक ही है, हमें उसमें बात नहीं, ऐसा करने में एक आपत्ति दिख रही क्या कि 12 व्रत तो जीवन भर पलते हैं? ऐसा तो हम निरंतर बोलते रहते हैं, सल्लेखना जीवन भर तो पलती नहीं है, तो फिर इसमें कितनी विसंगति होगी इसमें डालना? तो कुन स्वामी ने उसका समाधान करते समय क्या कहा? भैया फिर अभी रास्ता निकालते हैं, रास्ता अभी तो बनाए रखो सल्लेखना इसी में। और रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता ऐसा निकलेगा, सल्लेखना जीवन में एक ही बार होती है, जीवन के अंत में, मरण के समय में, ये तो हम भी जानते हैं। और जीवन भर 12 व्रती कहलाएगा, ये भी हम जानते हैं। जीवन भर सल्लेखना लागू होगी, ये भी हम जानते हैं। वहां पर सल्लेखना का अर्थ थोड़ा सा दूसरा कर लेना। कौन सा? सल्लेखना की भावना। समझ में आता है? कहते जीवन भर उसको सल्लेखना की भावना चलती रहती है, माथे पर निरंतर शिरोधारी उसका है। कुछ भी हो, मरण तो सब सल्लेखना पूर्वक होना है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है। ये समझते? जितनी भी जोड़ा जोड़ी दिख रही है उसके जीवन में, दिमाग में तो यही चल रहा है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है। लोक में होता है ना, पिता बिल्कुल नहीं देता बच्चे को, पापा जी 10 रुपए दो ना, काय के लिए चाहिए? नहीं मिलेंगे, चल भग जा। हमको लगता कैसा बाप है ये, कब देना बुड्ढा? और जानते हो ये क्यों नहीं दे रहा है पैसा? कोई बताएगा पैसा क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि देने के लिए। क्या? ये सब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं दे रहा है, अभी देगा। स्याद्वाद शैली समझ में आती है? एक एक पैसे को तंग करते हैं आज, बेटा ये तुम्हें ही सब कुछ छोड़ने के लिए, अभी दोगे, अभी तुम्हें विवेक तो जागृत हुआ नहीं है, कहां पर लगाना? खर्चा करोगे खत्म हो जाएगा, और फिर रोते पीटते रहोगे, क्या कहकर हमको बदनाम करोगे, पिताजी ने कुछ नहीं छोड़ा, हम जाते समय तुमको दे जाएंगे, और बहुत लगा तब भी तुम्हें विवेक जागृत नहीं हुआ है तो किसी अन्य सोर्स से छोड़ जाएंगे। याद आ रही होगी रिक्शे वाले की कथा कि इसको ठिकाने आ जाए, कुसंगत से हट जाए तो इसको प्रॉपर्टी का ज्ञान करा देना, उससे पहले नहीं कराना। और सुनो, ज्यादा हताश होकर डिप्रेशन में आ जाए, मरने की स्थिति हो जाए, इतनी देर भी न कर देना बताने में। उसको बराबर भोग करने को भी अवसर मिलना चाहिए ना। और इतना लेट सामने वाला क्यों करेगा? तुम्हारे भी दिल में कुछ काली माँ आ गई है क्या? काली माँ समझ में आता है? तुम्हें तो नहीं हड़प करना, वो तो जानता ही है ये तो मुझे देना है। अब पकड़ रहे मेरी बात को, क्या कहना है मुझे? ये जीवन भर बराबर भावना बनी रहनी चाहिए सल्लेखना की। मैं तो ये कह रहा हूं, पिताजी कुछ नहीं देते हुए भी सब कुछ देने के लिए ये उपक्रम है। और सम्यक दृष्टि जहां पर भी विकल्प करता है, प्रवृत्ति करता दिख रहा है, वो निवृत्त होने के लिए ही करता है। ये प्रसंग है और भूमिका वशत कुछ करना पड़ रहा है। इष्टोपदेश में बहुत अच्छा छंद है, कोई ज्ञान में है मुक्ति? ऐसा लिखता है जितनी जितनी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति के तुरंत पश्चात वो अंदर में बहुत धिक्कार करता है, अंदर में ओ मेरी परिणति बाहर क्यों चली गई, बारंबार बाहर परिणति जाती है और उसको खींचता रहता है फिर से। ऐसे पूरा एक छंद डाला है। ज्ञान में है कुछ? नहीं है ज्ञान में। अभी हमने क्या देखा? अभी तक मैंने ये बताया आचार्यों की दृष्टि में ये सल्लेखना का क्या स्थान। उमा स्वामी ने उसको बाहर रखा उसका मूल्य दिखाने के लिए, और कुन स्वामी ने उसको इंक्लूड किया वह भी मूल्य दिखाने के लिए। किसी न किसी रूप में तुम्हें सल्लेखना की महिमा ज्ञान में आनी चाहिए। ठीक है, समाधि और सल्लेखना का क्या सूक्ष्म अंतर है उसको मैं अभी खड़ा करता हूं और फिर अपने प्रकरण के अनुसार अपन चलेंगे। समाधि का अर्थ तो सम प्लस अधि, अधि मतलब अधिष्ठान, आधार,
समता भाव का आधार, उसे समाधि कहते हैं। संलेखना का शाब्दिक अर्थ भी हम करते हैं। सत का लेखन, लेखन का अर्थ होता है, सत का लेखन भी हो सकता है समास, या सत से लेखन ऐसा भी हो सकता है। लेखन का अर्थ होता है कृष करना। क्या बोला? अभी दोनों अर्थ कैसे बनेंगे? सत का लेखन, वहां पर लेखन का अर्थ देखना, एक लेखन का अर्थ देखना भी होता है, और एक लेखन का अर्थ कृष होना होता है। तो सत का लेखन और सम्यक भावना से, सत से लेखन, सम्यक भावना से देह को कृष करना, ऐसे दोनों समाज से दोनों अलग अलग अर्थ बनेंगे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? कृष दोनों को करना है, एक तो अपने आत्मिक विकारों को परमार्थ से, तो और व्यवहार से क्या कहने में आएगा? देह को कृष करना। व्यवहार से ऐसे भी कहने में आएगा। हालांकि जब हम राग द्वेष को कृष करते हैं, देह को कृष करने के लिए नया विकल्प उपक्रम करना नहीं पड़ता, लेकिन यह जगत चर्म चक्षु से देखने का आदी है, उसको कैसे समझाया जा सकता है? ये तो बाहर की शुष्कता देखकर ही समझ में आएगा कि ये अंदर में राग द्वेष को अभी इसका भाव मंदा पड़ रहा है। किसी को मोटा देखते हो तो क्या भाव आता है? थोड़ा खाना कम करो, खाने पर रोक लगाओ। एकदम हमारी कहां पर भाषा शैली चली गई, उसकी एकदम आत्मिक विकार को, और यहां पर एकदम शरीर कृष होने लग गया है। समझना चाहिए शरीर के प्रति राग उसका घटता जा रहा है। तो संलेखना में कृष किसको कर रहा है? परमार से अपने राग द्वेष को, और उपचार से यह भी कह सकते हैं शरीर को कृष करना। पकड़ रहे? देखो ये व्यवहार की कितनी उपयोगिता है, थोड़ा हम समझते हैं। राग द्वेष को कृष करने का भाव तो बराबर जीवन भर इसका रहा है, ऐसा समाधि का भाव। लेकिन शरीर को कृष करने की बात ये जीवन भर नहीं हो सकती, इसलिए संलेखना जीवन भर लागू नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? दीपक क्या बोला? आप भी शरीर को कृष जीवन भर नहीं करता कोई, ना करना चाहिए, ना आज्ञा है। आज्ञा का लोप जरूर हो सकता है। जब तक तुम स्वस्थ हो, आहार पानी का त्याग बिल्कुल नहीं कर सकते। करोगे दैट इज अगेंस्ट द लॉ। जब तक बचने का प्रयास, बचने की उम्मीद है, बचने का प्रयास तुमको करना चाहिए, टू द बेस्ट ट्राई करना चाहिए। और जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं निकले, मजबूरी में उठाया गया कदम है संलेखना। अब यह प्रकरण भी यदि आप समझ जाओगे तो बाहर में जितना आत्महत्या का लांछन लगाया जाता है, अभी एक दो क्षण के बाद इसमें भी आएगा, वो पूरा लांछन मिट जाएगा। कि यह हथियार कब उठाना है संलेखना का? एकदम जब सभी हथियार नाकाम हो जाए तो फिर अंत में संलेखना उठाया जाता है फिर। और जब कार्यकारी थोड़ा भी दिखे, ये दवा कार्यकारी हो सकती है, सैकड़ों जगह प्रयास करेगा पहले वो, और फिर नहीं बनता, क्योंकि मानव देह को वैसे ही गंवाना ये कोई समझदारी नहीं है। अभी वैसे इस टीका में भी प्रकरण आएगा, इसलिए मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं उसको उठाने की। देखो, लेकिन फिर भी बताता हूं। देखो, एक दो दिन से एक बात आ रही है एक जगह से, सबको समझने लायक है। मांगी तुंगी से एक बात आ रही है। बात यह आ रही है कि एक जीव ने 12 साल पहले यम संलेखना ले ली थी। यम संलेखना समझते हैं? यम संलेखना मतलब ये भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा चलनी है। वैसे 12 साल के बाद मैं देह का वियोग करूंगा। अब आज ये स्थिति है उनकी, और बारंबार इतने फोन पर फोन पड़ रहे हैं, अब कल्पना नहीं करेंगे, 10-10 फोन, बिल्कुल भोजन करने बैठा फोन चालू वहां पर। तो तकलीफ क्या है ऐसे? तकलीफ यह है, उनका यह कहना है कि अभी डेडलाइन तो 5 दिन के बाद खड़ी है। देखो कितनी तकलीफ हो सकती है। डेडलाइन कब खड़ी है? 5 दिन के बाद। डेडलाइन समझते हो आप? वो 12 साल की मर्यादा 5 दिन, और अभी एकदम हृष्ट पुष्ट है, एकदम अच्छा है स्वास्थ्य। और अभी माता जी ने बताया है, जो भी माता जी पिताजी उनके हाथ में होंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि आप 4 दिन उपवास करो, फिर दूध लो। अभी चालू किया है उन्होंने, और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। फिर अब क्या करना, क्या करना? बार बार मैं ये प्रकरण क्यों उठाया वहां का, कोई बताएगा? अत्यंत मजबूरी में उठाया गया मार्ग होता है संलेखना।
आप रिष्ट पृष्ठ होते हुए भी बिल्कुल 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 ये मूर्खता नहीं करना है आपको। मानव देह को खोना ठीक नहीं है, इसलिए आत्महत्या के दायरे में ये अनजान लोग उसको डालते हैं। कम से कम हम तो समझे, समझ में आता इसको। तो मैंने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा उनको, मैंने कहा तुम्हारी कुछ चलती है क्या वहां पर? क्या तुम हमको जो प्रश्न पूछ रहे हैं कोई आगम आधार के लिए फोन आया था वैसे तो। मैंने कहा अपने कुछ चलनी है क्या वहां पर माताजियों के सामने, और अपने को किसी ने पूछा है क्या? ये सेकंड क्वेश्चन था मेरा। समझ में आता है? हमें कोई प्रश्न तो मुमुक्षुओं की तरफ से आ रहे हैं मुझे, लेकिन वे रिलेटेड होंगे किसी रूप में, और उनको भाव आ रहा है कुछ कनेक्ट करने का। तो मैंने कहा हमें किसी ने पूछा है क्या, प्रश्न एक, और हम हमारी वे सुनेंगे क्या? मुफ्त में हम बलि का बकरा नहीं बनेंगे ना कहीं भी। हमारा उपयोग उलझा के फंसा के हमारा अकाल हमारी संलेखना नहीं कराएंगे हम। और सब माताजियों के दायरे में चला, वो कस्टडी में चला गया है, अब वो तुम्हारी सुनेंगे क्या? यही तकलीफ है। हॉस्पिटल की कल बात आई ना, मैं तो बहुत नजदीक से देखता हूं एक एक परिस्थितियों को। 1-2 महीने पहले भी मैंने बहुत शांति से बोल दिया उनकी घर पर कराओ समाधि। 95 ईयर्स, बहुत अच्छी साधना करी है, नहीं थोड़ा विकल्प है हॉस्पिटल का, थोड़ा विकल्प है। एक दिन गए, अभी हो गए, होएगा, चांस है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं, आज ये आजमाना। 5-6 दिन खा गए वो डॉक्टर, और फिर नहीं हमको तो छोड़ना है, हम ऐसा नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं ले सकते, हम ब्लेम हमारे ऊपर हम अभी नहीं छोड़ सकते। बस लाख प्रयास किए इन्होंने, हमको छोड़ दो इसको, और वो बार बार तड़प रहे, परेशान हो रहे मरीज, कहते हमको घर पर जाना। कौन छोड़ेगा उनकी एक बार अधीनता में आने के बाद? यहाँ पर तो हमारे रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे तो हम समझते हैं क्या करना है क्या नहीं, तुम लोग नहीं समझते। बोले अभी हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते, अब उनकी माननी पड़ेगी ना। तो मैंने ये बोला पहले कि उनको जिनके अधीनता में वे बैठे हैं अभी, जिनके टुकड़े खा रहे समझ में आता है, तो वो माता जी के अनुसार चलेंगे क्या अपने अनुसार? और अपने को कोई पूछता भी है क्या? और मैंने ये कहा पहले तो देखो उनकी उम्र है वैसे 85 वैसे ज्यादा नहीं है, जब वैसे तो बहुत है, और 73 में उन्होंने लिया होगा, और अभी 12 साल पूरे होने को है। तो मैंने कहा कितनी मूर्खता है। एक तो देखो सबसे पहले तो बात यह है, यम संलेखना का जो प्रावधान है ना, वो सच पूछो तो बुरा नहीं मानना मेरी बात को, थोड़ा दिमाग से सोचना किसी भी बात को। वर्तमान काल में नहीं हो सकता मैं कहूंगा तो बहुत आपत्ति लगेगी आपको, क्योंकि ऐसे तो कहीं लिखा नहीं मिलेगा। अब आगम में सब एक एक बात थोड़ी दिखा सकते बेटा तुमको, लेकिन ठीक नहीं है वर्तमान काल में लेना। कैसे ये नैमित्तिक ज्ञानी ही उसको जाने कितनी आयु बची। हालांकि मोटे मोटे अनुमान से तो हम समझ सकते तो नहीं समझ पाए ना। ये 12 साल हो गए अभी तक कैसे नहीं गए, और फिर अभी जग गए, अभी इंटरवल से अभी आहार देने लगे। ये तो राइट बिफोर करना चाहिए था 2-3 साल पहले से। अब रिस्ट बराबर 12 साल से तो करना ही था, लेकिन अंतिम 1-2 साल तो एकदम जागृत रहना चाहिए। बिल्कुल आहार एकदम नहीं के बराबर ही, मात्र पानी पर, मात्र दूध पर, ऐसे तो 2-3 साल से ही चलना चाहिए था। अभी जग गए और अभी आकुलता होगी, और फिर बदनामी होगी, अपनी अप्रभावना होगी, हाय करते मर गए। वो 4 जन जो खड़े हैं संलेखना लेने के लिए, उनके और छक्के छूट जाएंगे बेचारों के। मतलब हम आदर्श तो स्थापित ही नहीं कर सकेंगे ना किसी के सामने। शांति में 1 जन चला गया तो 10 जन खड़े हो सकते हैं। हमें भी संलेखना लेना, हमें भी इस मार्ग पर बढ़ना। 1 जन बिगड़ गया, भटक गया, समझ लेना 25 जन आने वालों के लिए आपने रास्ता बंद कर दिया है। इसलिए विपरीत रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, तड़पते हुआ नहीं जाना चाहिए। वो एकदम हर्ष में सबसे कहना चाहिए उसको, आप आकुलता नहीं करो, आप निश्चिंत रहो, आहार बिल्कुल त्याग कर दो, ये कर दो। ऐसा परम पुरुषार्थी जीव चाहिए वहां पर, जो आदर्श खड़ा कर सकता है सबके बीच में। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ में आता है। अनुकूलताओं में की गई आराधनाएं प्रतिकूलता की एक मामूली ठोकर को नहीं झेल सकती, एक ठोकर को। और 2-3 उपवास कर लेना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर बहुत क्या कहे मैं, क्या बोला मैंने, 2-3 उपवास कर लेना, एक आध बार समझ में आ जाएगा तुमको शरीर की दशा। अभी बोलने में हमारा क्या बिगड़ रहा है? मैं आत्मा और पर का करता नहीं, भोगता नहीं, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे गद्दी है, और क्या बिगड़ रहा है बोलने में हमको?
जैसे किसी का कुछ बोलने का, कुछ पर्टिकुलर विषय बोलने का किसी को राग होता है, वैसे हमने एक नया विषय खड़ा कर दिया यहाँ पर, तो उतने बोलने में संतुष्ट हो गए। हम क्या प्रत्येक समय में हमारा परिणाम चेक कर रहे हैं क्या? प्रत्येक समय में उत्तर हमारा राग द्वेष घट रहा है कि नहीं घट रहा है? हमारी तैयारी उसके सन्मुख है कि नहीं? किसके सन्मुख? एक दिन तो जाना है, वो एक दिन तो हमें पता ही नहीं है, और जाना है इतना ही आप खड़ा करो। इसलिए महात्मा गांधी जी तो एक बात कहते थे, बोलो मुझे आज इस विश्व से विदा लेना है, इस विचार पूर्वक बोलो प्रवृत्ति करना। ये तो आज के दिन की बात कहे गए गांधी जी, और ये ऐसा सोचते होंगे तभी तो अच्छा देहांत हो सका उनका, हे राम के रूप में। अरे समझ में आता है, ऐसी भावना रखनी पड़ती है। क्या क्या कहा? नहीं, ये नहीं, ग्राहक को नहीं बोलेगा तुम उस तरह लेके आए कि नहीं, उसको रखना पड़ेगा अपना हथियार अपने पास। क्षत्रिय है, उसके हथियार निरंतर उसके, ये आप देखते हैं ये पंजाबी लोग रहते हैं निरंतर चाकू बनाए रखते हैं। लेडी हो, कोई एकदम बुढ़े हो, अभी निकालने भी नहीं बने, वे भी रखते, बस रखते। संकट आए तो एवरी टाइम रेडीनेस चाहिए तुम्हारा। सिद्धांत बोलो, सिद्धांत बोलो, सल्लेख ना, ऐसा नहीं चलेगा। भावना प्रतिपल बहाई जाती है उसकी, और कि कोई भी एक्टिविटी में प्रवृत्ति करते समय ये चीज विचार के ही करो कि ये चीज ज्यादा साथ देने वाली नहीं है, और जिस मार्ग पर मैंने चलने का सोचा है इससे भी दुख उत्पन्न होगा, ये मानकर ही चलो। हमारी मना नहीं है प्रवृत्ति की, आंखें खुली रखकर प्रवृत्ति करना। एक जन, सच्ची घटना बताओ आपको अच्छी लगेगी। एक जन मेरे पास आए और फिर वो रात तक बैठे रहे, बाहर कार्यक्रम था, तो फिर उनको यही पीड़ा थी, प्रॉपर्टी तो बहुत है, बच्चा ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? तो ठीक नहीं है बस समझ लो। तो मैंने पूछा पीता है क्या? तो वे कुछ नहीं बोले, तो मैं समझ गया। तो जुआ, हाँ बोले, उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या बात कर रहे आप? वैसे से, हाँ बस आप सब समझ लो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आता है यहाँ पर? नहीं, बोले वो कब आने का? मैंने कहा किसी बहाने मेरी मुलाकात हो सकती है? बोले जरूर कराऊंगा ये। अब वो आए एक दिन, फिर चर्चा में, सामान्य चर्चा, मैंने बिल्कुल धर्म की चर्चा नहीं छेड़ी पहले, और न छेड़ने का वैसे भी भाव था। पहले क्लोजर तो आए, तो फिर अभी इतना काल अनंत बीता ही है अज्ञान में, अभी जल्दबाजी करने से अब क्या निहाल होगा। तो फिर बात चली, तो फिर व्यसन के ऊपर जैसे तैसे बात खड़ी हुई। तो मैंने कहा तुम एक काम कर सकते हो। बोले बोलो आप। मैं शराब छुड़ाने की नहीं कहूंगा, मैं वैश्य सेवन से भी तुमको दूर नहीं रखूंगा, तुमको जो इष्ट है वो करो, तुम करो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको थोड़ी देर के लिए लगा ये कोई ओशो का भगत है क्या, जो भी कुछ लगा होगा। इतना पेशेंस हमको भी चाहिए। मैंने कहा करो, हमारी उसमें बात नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं ये? प्रवृत्ति करने पहले सब विचार करो अच्छे से, और मान के चलो यहाँ पर क्या फल मिलेगा। तो फिर मैंने कहा एक काम करो, वैसे क्या कितने बजे जाते हो शराब पीने? बोले यही वो एक आध बार दोपहर में जाता हूँ, और रात में फिर 9-10 बजे जाता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा टाइम चेंज हो सकता है? बोले पंडित जी आपके लिए, भैया मेरे को बीच में काय के लिए लाते तुम? मैंने कहा एक काम करो तुम, वो कितने बजे तक खुला रहता है? वो बोले वो तो चलता ही रहता है, राउंड द क्लॉक 24 आवर सर्विस है उसकी। एक मेडिकल शॉप्स और ये शॉप्स, ये भी तो दवाई है ना, किसी की जान है ना ये। तो कहते हैं, और एटीएम तो चलते ही है, वो तो जान है ही सबकी। एटीएम जानते ना, पैसा निकलता है, जिसने पहले डाला है वैसे नहीं बचाना जाकर। देखो, तो मैंने कहा 12-12:30 बजे, हाँ चालू रहता है बोले। मैंने कहा एक काम करो, तुम 9 बजे जाते, तुम 12:30 बजे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं, 12:30 बजे जाऊंगा, वैसे करूंगा आगे। वैसे के पास भी जाते हो, कब कैसे क्या है? मैं बोले पी के वही चला जाता हूँ सीधा। मैंने कहा फिर वैसे ही प्रोग्राम अभी बना लेना तुम। अटपटा लग रहा है क्या आपको? देखो 12-12:30 बजे जाएगा तो क्या देखेगा वहां पर?
सब पियकड़ गटर नाली में रेंग रहे हैं और सुअर उनको चाट रहे हैं। ये सीन उसने कभी होश में नहीं देखा था। होश में देखना सीखना चाहिए हमारे भविष्य को। अभी पी शराब, पियो ना अभी। शराब सुअर दूर से तो एकदम हाँ ये क्या आ गया। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, तो रोज तुमको चुम के जाते हैं, ये तुम जानते हैं। वैश्य के पास बनाओ प्लान वैश्य के पास जाने का। अब दरवाजा खटखटाओगे, आधे घंटे के बाद खुलना, 10-5 जन शराबी तुम्हारे आगे से निकलने। वो कमरे में ही थे पहले, और उसकी शक्ल देख लेना वैश्य की। वो मेकअप वाली जैसी होगी क्या शक्ल इसकी? कैसी होगी? अरे ये वही है क्या? वही है क्या? तुम सोच लो, ये वही है क्या? आप समझते हैं मेरी बात को? ये मुलम्मे को कितना ललचाओगे मुलम्मे को लेकर? ये तो हटेगा ये तो। इसका फल देखो, उससे विरक्त हो जाओ। आप समझते हैं? दूरदृष्टि ऐसी सोच, ऐसे कुछ घटना वटना नहीं होती। मेरे पास कौन आने को बैठा है? वो आता क्या मेरे पास? मैं तो एक कल्पना से खड़ा किया भैया। इतना उतना चलता है, ऐसा थोड़ी है। चर्चा कहां तक आई थी? चर्चा कहां तक? खूब प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति के पहले नक्की करो इस मार्ग पर कितने जन प्रवृत्ति करे हैं, और ठुक पिट कर कैसे कैसे लाशें उनकी निकली है। जो भी अंदर अच्छा गया है, लाश निकली है उनकी, यक्ष प्रश्न जैसे। जो पानी भरने गया है, बोलो, वो हमारे लिए तो पानी न पिला सका, उसको देखने के लिए हमको जाना पड़ा है। जो पानी भरने गया, समझ में आता है? और एक जिंदा लौटा, वो भी वैसे नहीं लौटा है, वो पानी के हाथ से नहीं लौटा है, वो सफलता हुई है उसकी वहां पर। कुछ जितने भी इस मार्ग पर प्रवृत्ति है, उनकी क्या दुर्दशा हुई है देखो, पहले देखो, समझो, आजमाओ, तुम भी आजमाओ। हमें कोई आपत्ति नहीं, धर्म मार्ग में आओ ना, आएंगे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ज्यादा देर ना हो जाए। फिर कुछ होश रहना चाहिए ना आत्मकल्याण करने के लिए। मैं हमेशा एक बात इसलिए कहता हूं, देखो आज हमारी होश है, बहुत ताकत है, आज हम आत्मकल्याण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? कोई ग्रंथ का अर्थ समझ में नहीं आता है तो फटाफट फोन करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर ग्रंथ नहीं है, मंदिर में जा सकते हैं, वहां से ढूंढ सकते हैं, जिनवानी मंदिर में देख सकते हैं, घंटों लगा सकते हैं, कुछ नहीं, विद्वान के पास जा सकते हैं, विद्वान को यहाँ बुला सकते हैं। अब बुढ़ापा है, आप कल्पना नहीं कर सकते इन बातों की। कौन उठे, किसको पूछे, नहीं ताकत रहेगी आपकी, कोई नहीं रहेगा पास में वहां पर। ठीक है, कहां तक आए? प्रकरण सल्लेखना को आज हमने ये देखा, अनेक आचार्यों की दृष्टि में इस सल्लेखना को 12 व्रत में डालने की विवक्षा, 12 व्रत से अलग रखने की विवक्षा। दिस थिंग शुड हैपन एट एनी कॉस्ट। इसको इंक्लूड करके बात करी, एक्सक्लूड करके बात करी, लेकिन ये चीज होना चाहिए। अच्छे यहां पर गाफिल होते हैं। मैंने कहा ना, प्रतिकूलताओं की सामान्य ठोकर भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तुम्हारी। अनुकूलताओं के नशे में, जिसको तुम भेद विज्ञान कहते हो, इतनी बड़ी बड़ी बात हुई, हमको कुछ नहीं लगा, गांठ का पैसा है तुमको, इसलिए इस नुकसान को कुछ नहीं लगा बोल रहे हो। ये कोई भेद विज्ञान का बल होगा? जरूरी नहीं है। ये समझ में आता है? पैसे की बात हो, कोई भी चीज हो, भेद विज्ञान के बल पर सब होना चाहिए। निर्भयता अपने पास बंदूक रखकर भी हो सकती है, समझ रहे? लेकिन निर्भयता का आधार जब तक बंदूक बनी रहेगी तब तक बहुत तकलीफ है। निर्भय ही होना है, निर्विकल्प होना है, लेकिन सबका आधार अपना शुद्धात्मा होना चाहिए। हाँ, बराबर है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। दूसरा अगर कोई चलाए तो बराबर, हाँ ना, वही तो, फिर वही तो। और जो भी कुछ करेगा इनके माथे आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये आपको, फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी भी हो सकती है, बट दिस इज विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको नहीं संभाल सकते, आप क्या करोगे? वो तो है ही लोग की बातें। चलो ठीक है, अच्छा है भैया, स्वप्निल भैया आ गए आज। थोड़ा टाइम पर आओगे कल से? आपका आना बहुत जरूरी है।
और पहले मिनट में चाहिए यहाँ पर हम आप, और ये अपना मार्ग है। वैसे यहाँ आना, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यहाँ आना वैसे बहुत सुखद घटना नहीं है, बहुत पुण्योदय की भी बात नहीं है और बड़े भाग्य की भी बात नहीं है। क्यों? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग। सम पीपल गैदर्ड ओवर हियर टू डिस्कस, टू थिंक ओवर कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। और रोजाना ये लोग आते हैं 100 लोग, और रोजाना इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कैसे बाहर निकले, और उद्यम तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो दुर्भाग्य है, हमको रोज यहाँ पर आना पड़ता है। क्या बोला मैंने? ये सौभाग्य नहीं है। अरे इतनी सी बात समझने के लिए आनंद काल खराब कर दिया है हमने। कितनी बात समझनी है? मैं आत्मा हूं ये समझने के लिए घंटों सालों और जीवन बीत रहा है अपना। तो ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है, इट्स अ शेम एक्चुअली। कि वास्तव में ये बहुत बड़ा शेम है कि हम रात दिन चर्चा करते हुए भी आत्मानुभव को प्राप्त नहीं हो रहे। एक बात, जो आत्मानुभव को प्राप्त हुए होंगे वे अनुव्रत को प्राप्त नहीं हो रहे, जो अनुव्रत को, वो महाव्रत, भूमिका तो कोई नहीं ऊपर उठा रहा। तो एक प्रकार से बहुत दुर्भाग्य, हमको आना पड़ता है, लेकिन वो करना पड़ता है, उसके अपेक्षा तो ये फिर सौभाग्य में जाएगा। समझ में आता है? क्योंकि उसके तो बहुत हालत स्थिति खराब है। समझ में आता है? देखो ये मार्ग इतना सुंदर है, यहाँ पर जो साधर्मी भी मित्र के रूप में मिलेंगे, ये भी बहुत निष्प्रता से ये आपकी सेवा आदि करते रहेंगे, और पैसा फेंकने पर भी ऐसे दोस्त नहीं मिलते। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। ये मार्ग कितना सुंदर है, इस मार्ग में मित्र मंडली भी जो होगी वो सब कुछ गौण करके आपका साथ देगी। आप निर्धन हो जाओ, चाहे जो कुछ हो जाओ, आपके साथ डटे रहेंगे। ये मार्ग बहुत सुंदर है। देखो मैं कभी विकल्प आता है, अभी इनकी थोड़ी तकलीफ है मुक्ति की मम्मी को। मेरठ में एक पोर्शन हुआ था मेरा, और वो कोई बिजनेसमैन, उसको अच्छा लगा, अपने मुमुक्ष भाई है, उनको थोड़ा ख्याल में तकलीफ है। वो कहते हैं मैं कुछ देख सकता हूँ, बराबर निजी गाड़ी लेकर बराबर 3 दफे आके गए हैं यहाँ पर, और कोई वर्क नहीं उनको। एक 5 मिनट की उनकी ट्रीटमेंट है बस, और एक ही कहते हैं कुछ नहीं, आपको देखता हूँ, आपके थोड़े वचन सुनता हूँ, मेरा काम हो जाता है। इस मार्ग में जो भी मिलेंगे बहुत निष्प्रह भाव वाले मिलेंगे। लोक में तो लौकिक भी कोई बात खड़ी नहीं हो सकती। जब तक अनुकूलता है सब तक चलता रहता है ठीक ठाक। या अनुकूलताओं की मित्र मंडली होती है। अपना कौन है यहाँ पर? अपना काम साधना उचित है यहाँ पर। ठीक है। ओम नमः।